राधे राधे सभी को। आप सभी ने ना बहुत बार देखा होगा कि जैसे कोई भी अफवाह होती है, उस अफवाह की हम अच्छी तरह मतलब जानकारी नहीं लेते कि ये अफवाह किस वजह से उड़ रही है, और हम भी उसमें भागीदार बन जाते हैं। भागीदार कैसे? हमें नहीं पता भाई जो अफवाह उड़ रही है वो सच है या झूठ है, लेकिन हम उसको आगे औरों को भी बोलने लगते हैं। और आपने ये भी देखा होगा बहुत से ऐसे भी होते हैं कि उनमें और दो बातें जोड़कर बोलने लग जाते हैं। तो ये सही है या गलत आपके हिसाब से? इस विषय पर आज हम एक कहानी से समझेंगे कि ये सच है या सही है ये करना या गलत है। तो एक बार की बात है, एक राजा था। उसने एक भोज का कार्यक्रम किया। उस भोज में ब्राह्मणों को और प्रजा को, जो भी बच्चे थे, गरीब थे, सभी को निमंत्रण दिया गया। भोज के लिए खीर बनवाई गई, मतलब बहुत सारे पकवान बनवाए गए, खीर पूरी वगैरह सभी। जब वो खीर बन रही थी तो उस समय जो खाना बनाने वाला था वो थोड़ा सा खीर को छोड़कर लघु शंका के लिए चला गया। उसी समय ऊपर से एक चील अपनी चोंच में सांप को रख के जा रहा था, और वो सांप जिंदा था। तो वो उसकी चोंच में से अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा, और वो छटपटाहट में उस खीर के जो बहुत बड़ा बर्तन था, खीर जिसमें पक रही थी, उसके अंदर गिर गया सांप गिर गया और उसमें मर गया। अब इतनी देर में जो खाना पकाने वाला था वो आया, और उसको कुछ नहीं पता था सांप के बारे में भी, और खाना तैयार हुआ, सभी को परोसा गया। सब ने एक साथ जैसे ही वो प्रसाद लिया और सभी का स्वर्गवास हो गया। एक बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत सारे लोग मरे। जो खाना बनाने वाला था वो भी बहुत दुखी हुआ, राजा था वो भी बहुत दुखी हुआ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये सब कैसे हुआ। अब आपको पता है ना, हमारे कर्मों का हिसाब ऊपर चित्रगुप्त लिखते हैं। जब इनका हिसाब लिखा जा रहा था तो उन्हें भी ये समझ नहीं आया कि इस पाप का भागी किसे बनाया जाए, क्योंकि देखो सांप जो गिरा था उसकी भी गलती नहीं थी, खाना बनाने वाला जो था उसकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था इसमें सांप गिर गया और जहर फैल गया। राजा को भी नहीं पता था कि ये कैसे हुआ। तो उनको भी ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई इस पाप का भागी किसे बनाया जाए। तो इस बात को छोड़ दिया गया। तो आपको क्या लगता है इसमें भागीदार कौन होगा? जो ये इतने सारे लोग एक साथ मरे, उनका भागी किसे बनाया जाए? अगर आपको लगता है तो इस वीडियो को भी पॉज करें और कमेंट करके बताएं। अब हुआ ये कि कुछ समय बीत गया इस सारी घटना को हुए, तो कुछ उस राज्य में से कुछ चलते हुए संत साधु थे, और वो आए तो उन्होंने वहाँ पर उस राजा का महल का पता पूछा एक महिला से। वो महिला काम कर रही थी, गांव की थी, और उससे पूछा कि भाई उस राजा का महल किस तरफ है। तो वो महिला बोली कि तुम जाना मत उसके पास, क्योंकि वो राजा तो खाने में जहर मिला के लोगों को मार देता है। उसने भी सुना ही होगा, लेकिन उसने क्या किया, उस महिला ने, उसको तो नहीं पता ना, लेकिन उसने क्या किया, वो सारा दोष राजा के ऊपर मढ़ दिया कि राजा लोगों को खाने में जहर मिला के मार देता है। अब चित्रगुप्त जी ने क्या कहा, उन्होंने किया कि जो ये सारा इस पाप की जो जिम्मेदारी है ना, वो इस महिला के नाम पे कर दो। क्यों? क्योंकि इसने राजा के लिए, जो एक अफवाह उड़ रही थी उसमें इसने राजा को। इस कहानी से हमें ये ही सीख मिलती है कि हमें किसी भी बात का जब तक पूरी तरह से पता ना हो तो हमें कोई भी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर लिखें कि इस स्टोरी के बारे में आपका क्या कहना है। थैंक यू। राधे राधे।